क्या होगा अगर हम भारत जैसे देश में बिना पैसे के यात्रा करें? मतलब बंजारे की तरह रहना, आज यहाँ कल वहां, और हमारे पास पैसे कुछ भी नहीं, न बस का किराया देने के लिए, न खाने के लिए, कुछ भी नहीं। सिर्फ अपने हौसले और जज्बे के साथ पूरी यात्रा करनी पड़े, ये जानने के लिए मैंने ये चुनौती शुरू की है। घर से निकलते ही दिल में हलचल थी, डर भी था और उत्साह भी। रास्ते अनजान थे, ठिकाना कोई नहीं, बस धूप, हवा और लंबा सफर। हर कदम पर कुछ नया सीखना, हर मोड़ पर अपनी हिम्मत को आजमाना। कभी किसी ने मदद की, कभी किसी ने देखा और निकल गए, पर यह मेरी यात्रा थी और मैं चल पड़ा, बिना पैसे के, बस सपनों और हौसलों के साथ। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। आज से पहले शायद ही किसी ने ऐसी यात्रा शुरू की हो या ऐसा चुनौतीपूर्ण काम किया हो जैसा मैं करने जा रहा हूं। सच कहूं तो मैं खुद बहुत उत्साहित हूं, पर साथ ही डर भी बहुत है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। मैं जा रहा हूं पूरी तरह अनजानी जगह पर, जहां मेरी कोई जान पहचान नहीं है, और सबसे बड़ी बात, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, न खाने के लिए न ठिकाने के लिए। यह सफर मुश्किलों और चुनौतियों से भरा होने वाला है, पर यही तो इसे खास बनाता है। मेरा बस एक ही मकसद है, देखना कि क्या कोई हमारे देश में बिना पैसे के ही जीवित रह सकता है। पहली लिफ्ट मुझे एक ट्रक में मिली, जिसने मुझे करीब 20 किलोमीटर तक छोड़ दिया, और अब मैं यहां खड़ा हूं, दूसरी लिफ्ट के लिए इंतजार कर रहा हूं, उम्मीद और हिम्मत के साथ। लेकिन अभी तक कोई भी रुककर मदद नहीं कर रहा, और हर पल मेरी धड़कन तेज हो रही है। फिर भी मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि यह यात्रा सिर्फ मेरे हौसले और साहस की परीक्षा है। करीब 1 घंटे की कोशिश के बाद किस्मत ने फिर से दरवाजा खोला और मुझे एक ट्रक में लिफ्ट मिल गई। ये ट्रक बूंदी की तरफ जा रहा है और मुझे भी उसी दिशा में आगे बढ़ना है। आज का सपना बस इतना सा है कि किसी तरह अजमेर तक पहुंच जाऊं, क्योंकि मुझे जल्दी से राजस्थान पार करना है, फिर हरियाणा और उसके बाद हिमाचल प्रदेश। वहीं मेरा असली लक्ष्य है, वहीं जाना है मुझे, बिना पैसे के, सिर्फ हौसले के सहारे। अजमेर पहुंचने के बाद क्या होगा मुझे खुद नहीं पता। न ये पता है कि खाने को कुछ मिलेगा या नहीं, न ये कि रात कहां कटेगी, न ये कि सिर रखने के लिए कोई जगह होगी या नहीं। मैं सब कुछ भगवान और किस्मत के भरोसे छोड़कर आगे बढ़ रहा हूं। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। जो हमें लिफ्ट मिली थी उन्होंने लगभग हमें 40 से 45 किलोमीटर छोड़ दिया है। बहुत है यार। अब यहाँ से गाड़ी चेंज करेंगे, मतलब कि कोई दूसरी गाड़ी, कोई दूसरी लिफ्ट देखेंगे, क्योंकि उनको यहाँ से दूसरे रास्ते पे जाना था। तो ठीक है, उनने पर यहाँ तक भी 45 किलोमीटर दे दी। बहुत है यार, मतलब कितना कर दिया। जो दूसरी लिफ्ट मुझे मिली थी उन्होंने मुझे लगभग 40 किलोमीटर तक छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने यहीं तक आने की बात कही और मुझे यहीं उतार दिया। अब यहां से मुझे तीसरी लिफ्ट के लिए फिर से कोशिश करनी है। सच कहूं तो इस सफर में कोई तय नहीं होता कि लिफ्ट कितनी देर में मिलेगी। कभी कुछ मिनट तो कभी कई घंटों तक धूप में खड़ा रहना पड़ता है। लेकिन आज मुझे किसी भी हालत में अजमेर पहुंचना ही होगा, वरना आगे की यात्रा बहुत मुश्किल हो जाएगी। यहाँ रास्ता मेन हाईवे का है और ऊपर से गर्मी इतनी ज्यादा है कि गाड़ियों को रोकना आसान नहीं। फिर भी मैं हिम्मत नहीं हार रहा हूं, बार बार हाथ उठाकर कोशिश कर रहा हूं। पता नहीं अगली गाड़ी रुकेगी या नहीं, लेकिन उम्मीद अभी जिंदा है। दोस्तों दुआ करो कि मुझे यहां से लिफ्ट मिल जाए और यह सफर आगे बढ़ सके। काफी देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार किस्मत ने फिर से साथ दिया। एक ट्रैक्टर आकर रुका। उन्होंने बिना ज्यादा सवाल किए मुझे ट्रैक्टर पर बैठा लिया। उस पल जो राहत मिली उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। घड़ी में अब दिन के 12 बज चुके हैं। करीब 100 किलोमीटर का सफर मैं बिना एक भी पैसा खर्च के तय कर चुका हूं। आप सब देख रहे हैं, मैं सुबह से लगातार चल रहा हूं। ना कुछ खाया है, ना कहीं रुका हूं, बस लोगों के प्यार और मदद के सहारे आगे बढ़ता जा रहा हूं। मुझे किसी भी तरह शाम होने से पहले अजमेर पहुंचना ही होगा, क्योंकि वहां पहुंचने के बाद ही ये तय होगा कि रात कहां कटेगी, सिर रखने को कोई जगह मिलेगी या नहीं। इसका मुझे अभी कोई जवाब नहीं पता। अभी भी अजमेर यहां से करीब 120-130 किलोमीटर दूर है। गले में यह गमछा मैंने यूं ही नहीं डाला है। कभी लिफ्ट मिल जाती है तो कभी कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, और इस राजस्थान की जलती धूप में यही पसीने और गर्मी से थोड़ा सा बचाता है। यहाँ हालात बहुत कठिन है। गर्मी बेहिसाब है, भूख भी बहुत लग रही है। सुबह से एक कौर तक नहीं खाया है, लेकिन यह वक्त हिम्मत हारने का नहीं है। यह वक्त है अपने सपने की तरफ एक और कदम बढ़ाने का। दिल थका है, शरीर कमजोर है, पर इरादा अब भी मजबूत है। अजमेर अभी दूर है और रास्ता क्या क्या दिखाएगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी मैं अगली लिफ्ट के लिए कोशिश ही कर रहा था कि तभी कुछ भाई वहां आकर रुके। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस इशारे से साथ चलने को कहा। वे मुझे गन्ने का जूस पिलाने ले गए। राजस्थान की इस जलती दोपहर में गन्ने का जूस किसी राहत से कम नहीं होता। धूप में खड़े खड़े थका हुआ शरीर और सूखे गले को जैसे थोड़ी जान मिल गई। नाम बताओ यार। और ये देवली के अंदर है।
और हम देवली के अंदर हैं, हम देवली तक ही थे और ये भैया अजमेर जा रहे हैं। चलो ठीक है, हम जूस पीते हैं, बाय बाय। गन्ने का जूस पीने के बाद मैं भाइयों को धन्यवाद कहकर फिर से हाईवे पर आकर खड़ा हो गया। मन में बस एक ही उम्मीद थी, अब अगली लिफ्ट मिल जाए। तभी एक बाइक आकर रुकी। उन्होंने मुझे साथ बैठाया और करीब 40 किलोमीटर तक छोड़ दिया। तेज गर्म हवा चेहरे से टकराती रही, लेकिन अंदर सुकून था कि सफर आगे बढ़ रहा है। केकड़ी पहुंचकर उन्होंने चाय ऑफर की। सुबह से खाने के नाम पर बस एक गिलास गन्ने का जूस और यह एक कप चाय, इसके अलावा कुछ भी नहीं। फिर भी मैंने खुद से किया, वादा नहीं तोड़ा। बिना पैसे के यह यात्रा मेरा असली चैलेंज है। न बस का किराया, न खाने के लिए पैसा। इसके बाद फिर एक बाइक मिली। थोड़ा आगे जाकर पता चला कि अजमेर अब सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। उम्मीद जागी, लेकिन थकान भी बढ़ने लगी। गर्मी से हालत खराब हो गई तो फिर से गन्ने का जूस पीना पड़ा। इस हाल में एक और गिलास किसी राहत से कम नहीं था। अजमेर अब सामने है, लेकिन रात भी पास आ रही है। आज कहाँ रुकूंगा, कहाँ सोऊंगा और खाने को कुछ मिलेगा भी या नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता। आखिरी लिफ्ट मुझे अजमेर के लिए मिलती है। एक लोडिंग वैन में मैं पीछे खड़ा होकर जैसे तैसे सफर करता हूँ। रास्ते में पसीना बहता है, थकान बढ़ती है, लेकिन मन में सिर्फ एक ही ख्याल, अजमेर पहुंचना। आखिरकार अजमेर पहुंच ही जाता हूँ, लेकिन यहाँ पहुंचते ही एक और चुनौती सामने आती है। रुकने के लिए कुछ भी नहीं मिला। हर रास्ता ढूंढा, हर जगह पूछा, पर कुछ भी हाथ नहीं लगा। अब मन में बस एक ही रास्ता बचता है, पुष्कर जाना। पुष्कर, जो एक धाम और धार्मिक नगरी है, जहां शायद किसी धर्मशाला या किसी की मदद से मुझे रात बिताने की जगह मिल ही जाएगी। लेकिन समय बहुत ज्यादा हो चुका था। पुष्कर अभी भी यहां से काफी दूर था। अब सवाल यही था, क्या मैं इतना सफर अभी तय कर पाऊंगा? और क्या आज की रात मेरे लिए सुरक्षित और आरामदायक होगी? आप देख सकते हैं, मैं आखिरकार पुष्कर पहुंच चुका हूं। दिन भर की जलती धूप, भूख और अनजान रास्तों के बाद जब यह जगह नजर आई तो दिल ने पहली बार थोड़ा सुकून महसूस किया। लेकिन सच कहूं तो तब भी मन पूरी तरह शांत नहीं था, क्योंकि सवाल अब भी वही था, आज रात कहां कटेगी? पुष्कर पहुंचते ही मैंने सबसे पहले रुकने की जगह ढूंढनी शुरू की। हर कदम पर यही डर था कि कहीं यहां भी निराशा न मिले। लेकिन फिर गुर्जर समाज की धर्मशाला का दरवाजा खुला। ना कोई सवाल, ना कोई पहचान, बस इंसानियत के भरोसे मुझे यहां रहने की जगह मिल गई, वो भी बिल्कुल मुफ्त। दिन भर सड़कों पर भटकने के बाद जब चार दीवारों के बीच सिर रखने की जगह मिली तो मन के अंदर जमा सारा तनाव जैसे धीरे धीरे उतरने लगा। ऐसा लगा जैसे सफर ने आज मुझे थोड़ी राहत दी हो। और यहीं कहानी खत्म नहीं होती। इसी धर्मशाला से जुड़े होटल की तरफ से मुझे खाने का निमंत्रण भी मिला। सुबह से जिसने ठीक से कुछ नहीं खाया हो, उसके लिए यह सिर्फ खाना नहीं था, यह उस विश्वास की जीत थी कि बिना पैसे के भी इंसान आगे बढ़ सकता है। आज की रात सुरक्षित है, यह सोचकर दिल को थोड़ी शांति मिली। लेकिन यह सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। कल फिर बिना पैसे के नए रास्ते, नई चुनौतियां और नई अनिश्चितताएं मेरा इंतजार कर रही हैं। अब सवाल यह नहीं है कि आज क्या मिला, सवाल यह है कि आगे यह सफर मुझे किस हद तक आजमाने वाला है। अभी तो 21 दिन संघर्ष करना है। क्या मैं इस चैलेंज को पूरा कर पाऊंगा? क्या मैं स्पीति की पहाड़ियों तक जा पाऊंगा इंडिया में बिना पैसों के?